हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम को हार का जिम्मेदार ठहराया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली हुई और करण दलाल ने कहा कि चुनाव में पूरा सिस्टम बीजेपी के लिए काम कर रहा था। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। करण दलाल ने कहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन करण दलाल ही हैं और इन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन रखा उसको लेकर वो सामने आए और उन्होंने कहा कि चुनाव के नाम पर मजाक किया गया। इलेक्शन कमीशन इस बात का जवाब दे कि इसका मतलब ये ईवीएम नहीं, ये धोखा है। वरना ईवीएम का मतलब तो ये है कि आधा वोट भी फालतू और कम नहीं हो सकता। तो ये हर विधानसभा में वोट कम और फालतू क्यों हुए हैं? चाहे 2 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 20 हुए, एक हर हल्के कुछ हलकों में बड़ा नंबर है। तो उसका मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कुछ हलके ऐसे थे जहां मशीनों की खराबी की वजह से ये डब्बे गिने नहीं गए। हालांकि ये भी गलत, जैसे हुड्डा साहब का हलका है, वहां 711 वोट नहीं गिने गए। तो इन्होंने बताया नहीं कि इसमें मशीन में कमी थी इसलिए नहीं गिने। वो बड़ा होडल में 800 समथिंग वोट का डब्बा नहीं गिना गया। तो ऐसे 10-12 हलके हैं जो वोट 10-12 हज़ार बनते हैं वो गिने ही नहीं गए, जो कि वायलेशन है इलेक्शन कमीशन की रूल्स का। आज तक नहीं बताया। 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन का फिगर 7 बजे तक आता है 61.19% और टोटल वोट दिखाता है 1,24,54,827। 1,24,54,000 इसमें लिखा हुआ है, मेरे पेज पे है। 5 तारीख को ही 11:15 बजे रात को एक और परसेंटेज आता है 65.65%। 7 तारीख को 9:15 बजे रात को यही परसेंटेज बढ़ा के 67.90% कर दिया जाता है। अगर इन परसेंटेज को माने तो जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटें बढ़ी वो 15,175 वोट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ने का अनुमान बनता है इस परसेंटेज। अगर इलेक्शन कमीशन एक भी बात को गलत साबित कर दे या बीजेपी का कोई भी इनका पदाधिकारी मंत्री मेरी एक बात को गलत साबित कर दे तो ना केवल रिपोर्ट वापस, बल्कि मैं इनसे इस बात के लिए माफ़ी भी मांगूंगा। लेकिन एक बात को ये मेरी को झूठी नहीं कर सकते, जो कि ये साबित करती है कि ये चुनाव नहीं धांधली था और बीजेपी ने मशीनों को चला करके, अधिकारियों का मिसयूज करके, पुलिस ने जितना नंगा हो करके इस चुनाव में लोगों पर डर बनाया, बीजेपी के कैंडिडेट का पैसा बंटवाना, उनकी दारू बंटवानी, उनका हर वक्त भय बनाना, झूठे मुकदमे दर्ज करना जिससे लोगों का टेंशन डाइवर्ट हो और ये अपने मशीनों के खेल में लगे रहें। तो कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के तहत जो ऑब्जर्वेशन पाई है उसके हिसाब से सीधे सीधे हरियाणा में अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार माना है और निशाने पर बीजेपी। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपडेट हमें करेंगे। विजय, कांग्रेस की तरफ से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन मतलब जो ऑब्जर्वेशन सामने आई है कुल मिलाकर के, उसके आधार पर करण दलाल कुछ बातें रख रहे हैं। किस तरीके से अब देखा जाए ऐसे स्थिति में कि सरकार का गठन भी हो चुका है और अपनी हार को लेकर लगातार चिंतित नजर आ रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और करण दलाल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इस कमेटी की जो रिपोर्ट बनाई गई है उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करण दलाल की ओर से की गई और साफ तौर पर इस जो प्रेस वार्ता की गई इसमें भी साफ तौर पर ईवीएम पर ही आरोप लगाया गया कि ईवीएम में ही गड़बड़ी की गई भाजपा की ओर से और इस वजह से हरियाणा भाजपा की सरकार बनी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। कई फैक्ट उन्होंने हालांकि रखे, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अलग अलग था और वोटों की गिनती नहीं बताई गई। वेबसाइट जो चुनाव आयोग की थी उसके ऊपर भी सिर्फ जो वोट हासिल किए वोट पड़े उनका सिर्फ प्रतिशत ही बताया गया, संख्या नहीं बताई गई। तो इस तरह के तमाम उन्होंने पहलू सामने रखे और साफ तौर पर यही कहा कि ऐसी कई बातें पाई गई
इससे साफ जाहिर होता है कि ईवीएम में गड़बड़ियां की गई थी और ये बात साबित होती है जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े पेश किए। हालांकि अब अगला कदम कांग्रेस का क्या होगा, इसके बारे में फिलहाल उन्होंने कहा कि इसके बारे में पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। हालांकि हाईकोर्ट पहले ही पार्टी कई नेता जो है हाईकोर्ट में याचिका लगा चुके हैं चुनाव परिणाम के खिलाफ, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा ये अंतरिम रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट इसके बाद भी जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि कई ऐसे अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी भी हैं जिन्होंने भाजपा के पक्ष में काम किया और निष्पक्ष होकर चुनाव में काम नहीं किया, जानबूझकर भाजपा के लिए काम किया। तो एक रिपोर्ट और वो जारी करेंगे, तो उसमें उन अधिकारियों के नाम भी बताए जाएंगे। इस तरह की बातें जो है वो करण दलाल की ओर से की गई और पहली ये जो रिपोर्ट आई है इसे अंतरिम रिपोर्ट का नाम दिया गया है और इसमें साफ तौर पर ईवीएम पे ही जो आरोप है वो लगाए गए हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। स्ट्रांग रूम के कैमरे, जो स्ट्रांग रूम में कैमरे लगाए गए थे वो कई बार बंद हुए, आधा घंटे के लिए वो कैमरे बंद रहे। कई जगहों पर जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई और वेबसाइट के ऊपर जो वोटों का जो डाटा अपलोड किया गया उसमें सिर्फ शुरुआत में सिर्फ प्रतिशत ही बताया गया, कितने वोट डले संख्या उसमें नहीं बताई गई। और इसके अलावा भाजपा ने जीत के बाद जो वोट प्रतिशत बताया और जितने वोट भाजपा को पड़े उसमें भी जो है कई हजार वोटों का फर्क है। तो इन तमाम इस तरह के तमाम जो पहलू हैं वो करण दलाल की ओर से रखे गए और इस बार भी कांग्रेस ने साफ तौर पर ईवीएम बिल्कुल विजय, ईवीएम को सीधे से जिम्मेदार माना गया है। शुक्रिया विजय आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो कांग्रेस ने अपनी जो एक जांच समिति बनाई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उसके आधार पर उनका ये ऑब्जर्वेशन है, फाइनल उन्होंने अपडेट ये रखा है कि ईवीएम की वजह से हरियाणा में कांग्रेस हारी है, नहीं तो कांग्रेस की जीत तय थी और ये मामला कोर्ट में भी है। और ये माना जा रहा है कि जब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ये रिपोर्ट अपनी हासिल की है तो इसे भी कोर्ट में दिया जाएगा।